नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है जन सरोकार के मुद्दों को लेकर आम जनता से लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज हम आ पहुंचे हैं करछना विधानसभा के मडौका गांव पर। यहां जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के दिल में क्या है, क्या आखिर अब की बार जनता किसको उत्तर प्रदेश के सीट पर बिठाना चाहती है। तो यहां पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की स्थिति क्या है। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। प्रधान जी, बालू वाले प्रधान के नाम से आप जाने जाते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल मैडम ये है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार बालू का है। ये सरकार की नीति है कि हमारे क्षेत्र में आज 5 साल बालू बंद चल रहा है और लोगों यहाँ जो मजदूर बेचारे भूखे मर रहे हैं। और उसके बावजूद प्रशासन द्वारा नाव तोड़ी गई, उनके खिलाफ मुकदमा काम किया गया फर्जी। और आज यहाँ की क्षेत्र जनता त्राही मचा रही है, कोई कमाई नहीं हो रहा है, बच्चे भूखर मर रहे हैं। जहाँ 200 मिलता है मजदूरी, आज उसको 50 रुपये मजदूरी मिलना मुश्किल हो गया है। तो जनता क्या करेगी? वो तो सरकार के खिलाफ जाएंगी ही। अब क्या मुद्दे होने चाहिए आप लोगों की नज़रों में? वो कौन से मुद्दे हैं और किसको वोट करेंगे? मुद्दे ये है कि सरकार जो बनेगी वो सपा की बनेगी। और सपा ने जितना काम बालू के छूट दी हुई है, चाहे पट्टा का हो चाहे लाइसेंस कुछ भी हो, वो निषादों के लिए रोजगार बहुत देती है। तो मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है कि जो आपने बोला कि लोग भूखों मर रहे हैं, मौजूदा सरकार कह रही है कि वो लोगों को राशन, उनके घर तक राशन पहुंचा रही है। हर सदस्य को 5 किलो वाला सिस्टम जो है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैडम 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं। जो सरसों का तेल था 60 रुपया किलो, आज 200 में बेच रहे हैं। और गैस जो फ्री दिए हुए ये, आज जितने गैस पाइप कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं सिलेंडर के दाम हो गया 1000 रुपया, तो ये खाली लालीपाप दे रहे हैं। 200 रुपये का गल्ला दे करके क्या वो गैस और तेल में वसूलेंगे? जनता त्राही मचा रही है। जिसको सब्जी डालना था 50 ग्राम, आज वो 25 ग्राम डाल के अपना काम कर रहा है इतनी महंगाई में। तो जनता इनका ख्याल करेगी, जनता दूसरी सरकार ख्याल करेगी? जनता के इनके खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने रोजगार दिए हैं, किसानों को लेकर बड़े बड़े काम किए। क्या स्थिति है, क्या लगता है? किसानों ने कोई रोजगार नहीं किए हैं। आज ये 2 किलो जो 5 किलो गल्ला दे रही सरकार दे रही है, 5 किलो गल्ले के लिए उनको 5 बार उठा लगाना पड़ता है। 5 बार जाने में कितना नुकसान होता है। आने वाले चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर और किसे वोट करेंगे? हम तो सीधा साइकिल को वोट करेंगे। सरकार से हम तंग हो चुके हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो सरकार से तंग? क्या हमारा रोजगार सब भ्रष्ट है। हमारे निषादों आज कोई कमा नहीं रहा। उनका सिर्फ व्यवसाय नाव चलाना अलाउ कर दे सरकारी तो ठीक है। उनके साथ हमेशा घटना होता है। जहाँ जहाँ देखो निषाद राज मारा जा रहा है। क्या ये भगवान के प्यारा नहीं है? जो भगवान के नहीं सफल किए हैं, उद्धार किए हैं, आज उन्हीं परेशान है। और जो कुछ नहीं किया है वो बढ़िया परेठा सेक कर देसी घी के लड्डू खा रहे हैं। क्या हमारा निषाद है भाई मरे भूखन? आप कह रहे हो कि निषाद भूखों मर रहा है, आप कह रहे हो आप लोगों ने भगवान को उद्धार किया, तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार भी दावे कर रही है कि आपके भगवान के लिए मंदिर बनवा दिया। हमको मौजूदा सरकार साइकिल वाला ने उद्धार किया है, वही हमको हर चीज व्यवसाय दिया था। ये सरकार में तो हमको हमेशा घटना हुआ है। अब 5 साल से हमारी निषाद ने क्या किया, हम लोग क्या भूखता है वो ऊपर वाला जाने। ये कहा जाने को कुर्सी बैठ के वो तो अच्छे खा रहे हैं। हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं? गेहूं दे दिया, सूखा गेहूं खाएंगे। तेल नून कौन देगा भाई? कमाई होगा तभी तो हम खरीदेंगे तेल नून। और सब चीज में महंगाई बढ़ाए चले जा रहे हैं। कुछ तो दे रहे हैं, रिफाइन वगैरह, दाल और सब, ऐसा बोला जा रहा है कि मौजूदा सरकार की तरफ से महीना में एक बार, 10 साल में एक बार, 1 साल में एक बार दिया गया तेल। सब तो बिलेक हो जाता है, वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं होता। अब जब मुँह तो बढ़ रहा पा गए, मिल रहा है उनको तो नाली से मिल रहा है। मगर यहाँ के प्रशासन जो है सब तो खा लेती है। मिलता क्या है? हम जनता कहाँ जाएं? गरीब आदमी इतना ऊपर नहीं जा सकते भैया। चलिए, अब भैया जी ये पीछे से बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप निषाद है। संदीप जी क्या करते हैं? मैं तो बालू का काम करता था, लेकिन करता था मतलब क्या है? करता था का मतलब ये है मैडम कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट 2017 से आई है, हम लोगों का पुश्तैनी अधिकार जो रोजगार था बालू का था,
पूरे तरीके से एनजीटी एक तुगलकी फरमान है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से एक संस्था बनाई गई है जो स्वतंत्र है। इसके माध्यम से हमारे समाज का रोजगार छीन लिया गया। इनका कहना है कि नाव द्वारा बालू खनन करने से सूक्ष्म जलीय जीव जंतु को नुकसान होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं आगे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या एनजीटी का नियम केवल गरीब मजदूरों के लिए है? और यहीं कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य के संरक्षण में मशीनरीकरण किया जा रहा है, क्या उससे एनजीटी का नियम फॉलो नहीं कराया जा सकता? चलिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप किसे वोट करेंगे? आने वाले चुनाव में हमारा मेन मुद्दा होगा रोजगार, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी पुलिस प्रशासन व्यवस्था। अभी आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन तीनों व्यवस्थाओं को एक साथ लिया है। हम आपको बता दें कि ऐसा मौजूदा सरकार के जो लोग हैं, या यूं कह कि खुद मौजूदा सरकार लगातार दावे करती कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार आया है। पहले सरकार के मुताबिक इस सरकार में काफ़ी सुधार हुआ है। जी हाँ, इन सरकार के जो बैठे हैं, जैसे योगी जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य या तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, इनका मानना है कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। मैं बहुत ज़्यादा तो ना कहूँ, मैं अगर आप हो सके तो सर्वे कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, मोहब्बतगंज और बसवार ग्राम सभा में 2 ही गांव का नाम बताऊंगा, वहां आप जा कर के ज़रा सर्वे कर लीजिए। आम नाविक मजदूर जो है उनको गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको परेशान किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है और जेल में डाला जा रहा है। और आप कानून की व्यवस्था की बात करते हैं अगर ये सरकार, तो ये केवल एक जुमला है और कुछ नहीं। इनका जो भी धरातल पे विकास है, केवल रास्ते का विकास अच्छा हुआ है, हाईवे का विकास अच्छा हुआ है, अन्यथा और कुछ नहीं। केवल धर्म के नाम पे ये हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। और इनके लिए हिंदू कौन है? जो आगे आगे लड़ते हैं, मरते हैं, और उसके बाद जब उनके व्यवस्था की बात आती है, उनको लाभ देने की बात आती है, तो उनको छुआछूत अछूत बता दिया जाता है, SC ST में बांट दिया जाता है। इस सरकार में SC ST OBC का कोई वजूद नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अभी आपने बोला कि ये सरकार जात पात जाति धर्म करती है, लेकिन मौजूदा सरकार के जो लोग हैं, या यूं कह कि खुद मौजूदा सरकार लगातार दावे करती है कि जो विपक्ष है वो जात पात को आगे रखती है, और इनका तो एक ही है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास हुआ है, तो मैं कहता हूँ मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं ये? इनको धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए। अगर इन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया है तो केशव प्रसाद मौर्य को सुराथू से नहीं भगाना, वहाँ की जनता नहीं भगाती। एक बार एक सांसद या विधायक होता तो ठीक है, हर जगह काम नहीं करवा पाती, लेकिन आप डिप्टी CM थे, आपको तो अपने क्षेत्र की जनता को खुशहाल रखना चाहिए था। क्या कारण है कि वहाँ की जनता आपका विरोध कर रही है, आपको भगा रही है? अभी हाल में ही पड़ुआ प्रतापपुर में 50 अज्ञात नाविकों के खिलाफ मुकदमा फिर से दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं इस सरकार में केवल जुमलेबाजी है, और कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया। मैं तो कहता हूँ इस सरकार में पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। चलिए, करछना विधानसभा की काफ़ी एक इतिहास रहा है। करछना विधानसभा काफ़ी अपने इतिहास के लिए जाना भी जाता है। यहाँ पर क्या स्थिति है? अब की बार 22 में कौन जीतेगा यहाँ पर? मैडम, जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में हमारे क्षेत्र की जनता का हाल बेहाल हुआ है, मैं तो, मेरे मुंह से क्या आप सुनना चाहेंगी? कैमरा अगर इधर घुमा दे तो खुद ही पूछ लेंगे, मुर्दाबाद देख लीजिए। और कहीं ना कहीं ये साइकिल को ही सपोर्ट करेंगे, और जहां हमारे क्षेत्र की जनता होगी वहां मैं रहूंगा। इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारी बेटी 2 सितंबर से मड़कवा गांव से गायब है। मैं FIR करवाने गया, उसको गुमशुदगी का नाम दे दिया गया। गुमशुदगी का नाम देने के बाद आज तक मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं है। थाने पे जाता हूँ, चौकी पे जाता हूँ, हाँ कार्रवाई हो रही है, हाँ कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मेरी बेटी का भावुक मत होइए, आप भावुक मत होइए। देखिए ये बीजेपी सरकार की हरकत। ये मेरी बेटी का फोटो है, 2 सितंबर से मेरी बेटी गायब है। मैं थाने पर FIR किया, SSP को ज्ञापन दिया, सबको ज्ञापन दिया। चौकी पर, थाने पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बीजेपी सरकार है क्या है? बेटियों का धंधा। पूरा हिंदुस्तान की जितनी बेटियां हैं, क्या वो सब गुम हो जाए? बीजेपी वाले राज करें,
उनके घर वाले राज करें, यही बीजेपी सरकार है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि उनकी सरकार में बेटियां काफी सुरक्षित हैं। इस सरकार में मैं दावे करता हूँ इन बेटियों को, ये बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। मैं ये दावा करता हूँ किसी की बेटी अगर गायब हो जाती है तो वो मिलती नहीं है। अभी सदियापुर का मामला एक हुआ है, वहाँ की बेटियां 2-3 बेटियां गायब है, आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि ये अंकल जी, इनकी बेटी 2 सितंबर से गायब है। ये सरकार में लगातार दावे किए जाते हैं कि महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन ये फोटो हम आपसे दिखाना चाहेंगे कि एक बच्ची 2 सितंबर से गायब है जिसका अभी तक पता नहीं। इन्होंने, इसका नाम रोहिणी है। उम्र कितनी है अंकल जी? ये काफी छोटी लग रही है। 20 साल की बच्ची है जो गायब है, जिसको लेकर इन्होंने FIR भी करवाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अंकल जी भावुक हो चुके हैं, इनकी आंखों में भी आंसू हैं, तो ये नाराजगी जाहिर है और इन्होंने नाराजगी कैमरे के साथ आइपा के मंच पर साझा भी की है। ये बताइए, ये सरकार में आपको पेंशन वगैरह मिलती है? सब ठीक ठाक है? कोई समस्या है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ न गल्ला मिले न तो का कहा सी का 60 साल कुछ नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो बूढ़े लोगों को पेंशन देती है। कुछ नहीं देते बेटी है। अपने 4 बच्चे जी आए थे, भूखन मर रहे हैं खुदे। बीमारी के हैं, कहाँ से पाई खियाई, कहाँ से पाई का करी। पूछ लो हमारे गाँव। सरकार तो कह रही है कि वो महिलाओं को और जो गरीब लोग हैं उनको राशन वाशन भी देती है। भैया कहूँ कुछ नहीं, एक पौवा हमारे गाँव से पूछे हम एक पौवा नहीं पाई था 3 साल से। क्यों नहीं मिलता है? अब नहीं मिला तो लेके जाई थी कहीं, तुम्हारा नाम नहीं, भागो भागो चलो चलो का करी, चली आई थी। ये बताइए क्या स्थिति है आज? अगर चुनावी माहौल देखें तो किन मुद्दों को लेकर किसे वोट करना चाहेंगे? जब सपा सरकार थी तो हमें पेंशन मिलता था। जब से ये बीजेपी सरकार आई है हमारी पेंशन भी बंद हो गई। पेंशन और जो मेहनत मजदूरी करते थे वो काम बंद हो गया। जहाँ बीजेपी सफाई में 400-300 मिलता था, यहाँ 500 रुपया नहीं कमा पा रहे, क्या खिलाएं हम लोग। अच्छा, सरकार तो दावे कर रही है कि बुजुर्ग हैं, जो भी लोग हैं, उनको पेंशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारा कुछ नहीं आ रहा है, बीजेपी सरकार बंद है। सपा सरकार आएगी तो हमारा पेंशन चालू होगा। आवास है कहाँ? आवास कहीं दिखता है? आप पूरे गांव में घूम के देख लीजिए, नया आवास कहीं बना है? अगर आवास आया तो आवास गया कहाँ? सरकार तो दावे कर रही है, सरकार दावे कर रही है। सरकार की आदमी ही जो अपने जेब में डाल के घूम रहे हैं, सारे बीजेपी के आदमी ही अपने जेब में डाल के घूम रहे हैं। गांव वालों को कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई आवास नहीं मिला है। आप यहाँ से 4-6 गांव में पता कर लीजिए, कहीं कोई आवास नहीं है। जो दावे किए जा रहे हैं उनका क्या? सब झूठे दावे हैं, सारे दावे झूठे हैं। परेशान हम इसलिए डरे पुलिस लगी रही थी। पुलिस जाओ डंडा चौराहा पर पुलिस दरोगा डंडा मारते हैं, बच्चन के कमाने खाने नहीं देते हैं। कहें कि लाओ 10 पुलिस बिना न्याय के पकड़ लेते हैं, अंदर कर देते हैं। कहें कि जब आदमी कमाई नहीं रहेगा तो कहाँ से आपके देंगे? बताइए, आपके कहाँ से देंगे? जब हम भूखन मरेंगे, हम अपने बच्चन के कहाँ सिखलाएंगे? हम कहाँ से तुमको देंगे? हम बताओ, घर में हमारे बच्चन ना बालू धंधा चलता है, ना गाड़ी घोड़ा चलता है। 2 पहिया जाओ तो पकड़ लेते हैं पुलिस, कहेंगे हम तुमको 2 पहिया से नहीं जाने देंगे, जाओ पैसा ले आओ। जब कमाई नहीं रहेगा तो आपको पैसा कहाँ से हमने देंगे? बताइए। पुलिस पैसे क्यों मांगती है? पुलिस पता नहीं क्या मांगती है, सरकार को छूट दिया हुआ है। सरकार इतना छूट पुलिस के दिया है गवा कि कहते कि जाओ तुम अपना मारो, अब खाओ कमाओ। बताओ, पुलिस के सरकार बहुत छूट दिया है। क्यों छूट दिया है? सरकार अब अपना कमीशन खा रही है और गरीब का मरण है। सरकार तो दावे कर रही है कि जो गरीब लोग मिलता है, हमको गल्ला नहीं मिलता, हमारे बच्चन के गल्ला नहीं मिलता। हमारे कुल बच्चन के नाम कटा है। हमारा लड़का करछना 5 बार गया, हमारा राशन कार्ड पर नाम नहीं चढ़ाएगा। हमारे राशन कार्ड के पूरा नाम कटा हुआ है। हमको राशन कार्ड, हमको गल्ला नहीं मिलता है। हमारे पास एक महिला और है जो रो रही है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप रो क्यों रहे हो? लड़का 2 साल से हैरान नहीं मिला, दाढ़ी बनवाने गया, TCI पे कॉलोनी के गायब कर दिया 2 पहिया से, अभी तक नहीं खोज हुआ। ये इनका बेटा है जो 2 साल पहले गायब हुआ है, अकेला बेटा है। तो आपने FIR वगैरह नहीं लिखवाई थी? लिखा ऐसा ये सब लिए आई, कोई हमारे सुनाई नहीं कर। हम चले आवा, हाँ, कोतवाली से, नैनी थाने से, ये वाला थाने से गए, हमारा कोई सुनाई नहीं हुआ। लेकिन आपने किसको वोट दिया था? वोट देती हैं? और दिया था जब सब जगह देश सरकार तो कह रही कि वो गरीबों की सुनती है, फिर आपके क्यों नहीं सुनी गई? कहाँ सुने, कोई नहीं सुने, भगाई देते हैं। जब
चलिए 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 करवा चलिए चलिए चुप हो जाइए। देखिए आप लोग कि किस हिसाब से लोग परेशान हैं, महिलाएं हो पुरुष हो। सरकार लगातार दावे करती है, बड़े बड़े दावे कानून व्यवस्था को लेकर किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। जो कानून व्यवस्था है वो एकदम से चरमरा चुकी है, लोगों की सुनी नहीं जा रही है, लोग परेशान हैं। FIR भी करवाते, किसी का बेटा गायब हो चुका है तो किसी की बेटी गायब हो चुकी है, FIR कर ली जाती है, उसके बाद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।